डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पढ़ चुके थे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि देखिए, निम्नलिखित रेखीय समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल करो और हल की प्रकृति बताओ। तो हम पहले हल की जो प्रकृति है उसको बताएंगे। वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन को हम पहले उतार रहे हैं। 2x - y बराबर 4, तो इस 4 को आप इधर ले आओ और इसी के नीचे लिख दो x + y बराबर -1। तो -1 को मैं जब मैं इधर लाऊंगा तो वो +1 हो जाएगा, तो बराबर में इधर भी 0, यहाँ भी 0। x का गुणांक 2, इस x का गुणांक 1, y का गुणांक देखो -1, इस y का गुणांक है +1। तो पहले हम शुरू के दो मान चेक करेंगे, a1 a2 इक्वल b1/b2। ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर नहीं है। तो रूल नंबर पहला आपको काम कर रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है। अतः समीकरण युग्म से अद्वितीय व संगत हल प्राप्त होंगे। ये आपके प्रकृति हो गई है। अब मुझे इनको ग्राफ में शो करना है। अब कैसे करें, ध्यान दें। सबसे पहले समीकरण के आप जो x y चर हैं इनके कम से कम 3 मान निकालने हैं। x और y के कम से कम आपको 3 मान निकालने हैं। ये सारणी कंप्लीट करनी है। -y को यदि मैं इधर भेजता हूँ तो ये प्लस का y हो जाएगा। तो 4 तो पहले ही थे, -y इधर जाएगा तो +y हो जाएगा। अब ये x के साथ में 2 इंटू में है तो इसको अपॉन में ले आओ। तो पहले आप ये स्टेप कर लोगे तो बाद में आपको क्वेश्चन हल करना आसान हो जाएगा। अब y का मान आप भरोगे, सोल्व करोगे तो x का मान अपने आप आएगा। तो मान लीजिए y का मान 1 लेता हूँ, तो 1 और 4 5 होंगे। 5 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, पॉइंट में उत्तर आएगा। तो पॉइंट हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें ऐसा मान पढ़ना कि पूरा उत्तर आ जावे। तो y का मान मैं यहाँ रखता हूँ 2, तो 2 + 4 कितने देंगे, 6 में 2 का भाग दोगे तो आपका यहाँ आएगा 3। अगर मैं y का मान यहाँ 4 भरता हूँ, ये y का मान 4, तो 4 4 8 में 2 का भाग दोगे आप तो आएगा 4। मान लो y का मान आप 6 भरते हैं, तो 6 और 4 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। इस प्रकार हम ओरली इसको कर सकते हैं। अब सेकंड जो इक्वेशन है उसको उतार लो, x + y बराबर -1। इसकी सारणी में यहाँ आता हूँ। इसे भी आपको कम से कम 3 मान निकालना है। आप इस y को पहले इधर भेज दें तो x बराबर -ky -k, यानी ये प्लस का जाएगा माइनस हो जाएगा, ये पहले से ही है। अब यहाँ आप y का मान भरोगे, x का मान अपने आप आएगा। जैसे y का मान आप मान लीजिए 1 भरते हैं, यहाँ ये 1 भर दिया तो ये माइनस, तो ये वाला y की जगह 1 भर दिया, ये माइनस, तो ये दोनों जुड़कर -2 हो गए, यानी x का मान बन गया -2। अगर मैं यहाँ y का मान 2 भरता हूँ, देखो ऐसे 2 भरता हूँ y का मान ये, तो -2 और -1 मिले कितने हो जाएंगे, -3। तो ये आ गया x का मान, यानी कि 1 भरने पर -2 आया, 2 भरने पर -3। तो अगर मैं 3 भरूंगा तो यहाँ आएगा -4। इस प्रकार आप ओरली फटाफट निकाल सकते हैं। ये मान निकल गए। अब इसको ग्राफ में शो करना है, तो मैं पहले थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। ये मिटाने के बाद अब मैं ग्राफ में समझा रहा हूँ इसको आपको। तो पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ को 2 हिस्सों में बांटेंगे, फिर ये एक लाइन आडी और खींचेंगे तो ये 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये x डैश, y डैश। अब 1-1 सेंटीमीटर पर आपको यहाँ बिंदु लगाने हैं। आपकी ग्राफ पेपर में तो ये सब बना हुआ है कंप्लीट, पर अभी मैं खाली पेपर है इसलिए उसको बना रहा हूँ। ये लीजिए, इधर पैमाना 1 2 3 4 5 6 लिख दें, इधर माइनस का मान लिख दें।
ऊपर प्लस का, नीचे माइनस का। ये मूल बिंदु 0 0, ये आपका जो बिंदु है वो मूल बिंदु कहलाएगा। अब इसको भरिए आप 3 और 2, इसको अपन इस तरह भी समझ सकते हैं कि 3 और 2, यानी x पर 3 y पर 2। अब ध्यान दें, x पर 3 y पर 2, ये 3 अक्ष पर, इस पूरी लाइन पर 3 कहाँ है, ये y पर 2 मतलब यहाँ, ये 3 और 2। फिर बढ़ना 4 और 4, इस पूरी लाइन पर 4 कहाँ, ये और ये भी 4। फिर बढ़ना 5 और 6, 5 और 6, अक्ष पर 5 y पर 6, तो ये 6 तक मैं इसको बढ़ाऊंगा, तो अक्ष पर 5 और y पर 6, ये तीनों बिंदु एक ही सीध में आ गए, मतलब समझ लो ये एकदम राइट बना आपका ये। अब सेकंड इक्वेशन के मान देखो आप, x का मान -2, y का मान 1। -2 ढूंढो अक्ष पर, ये -2 और y का मान +1 है, तो ऊपर आ जाओ ये। फिर अगला मान है -3 पे 2, ये अक्ष पे -3 और ये प्लस के 2। फिर -4, सॉरी हाँ, अक्ष का मान -4 और y का मान 3, ये -4 पर 3, ये तीनों बिंदु एक सीध में आ गए, ये हो गया आपका। अब इसको बढ़ाएंगे और इसको भी बढ़ाएंगे, ये जहाँ कटे, ये मैं थोड़ा सही खींच देता हूँ लाइनें, आप बिल्कुल स्केल से खींचिएगा, इस बात का विशेष ध्यान दें। ये इस प्रकार, ये जैसे जहाँ कटेगी आपके उत्तर भी आ जाएंगे, ये लाइन आपके यहाँ जाके मिलेगी और ये यहाँ, तो अक्ष का मान तो कहलाएगा +1 और y का मान कहलाएगा -2। यानी जब आप ग्राफ पेपर करेंगे तो बिल्कुल सीध में आ जाएगा। अभी तो मैंने हाथ से लाइन खींची, हो सकता है थोड़ी तिरछी हो, बाकी जब आप बनाएंगे एक्चुअल ग्राफ, तो ग्राफ में ये बिल्कुल परफेक्टली आपके उसी जगह मिलेगी जहाँ आपके पॉइंट होंगे, इस प्रकार ये आकर मिलेगी। तो ये जैसे आप इसको मिलाएंगे, अक्ष का मान 1 आ जाएगा और y का मान आपका -2, तो ये आपके आंसर कहलाएंगे। अब इसमें पैमाना और लिखना है। पैमाना क्या है, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब ये दोनों ग्राफ पे आप चाहें तो इनके नाम लिख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट ग्राफ था तो इस पर लिख देते हैं 2x - y बराबर 4, ये आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। और ये x + y बराबर -1, ये लाइन ये है तो ये लिख दें यहाँ, बस, और कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10। सबसे पहले अपन इसकी प्रकृति पता करेंगे, तो 5 को पहले आप इधर ले आओ -5 और 2x + 2y बराबर 10 है, तो 10 को भी इधर लाओगे तो -10 और बराबर में रह गया यहाँ 0। अक्ष का गुणांक 1 है तो a1 हो गया, ये अक्ष का गुणांक 2, इसके बटे में लिख दो। y का गुणांक 1 कुछ नहीं, मतलब 1 है यहाँ, और y का गुणांक यहाँ 2 है। आप देखो दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हो तो तीसरा मान भी उतारो, यानी C1 C2 को उतारो। ये -5 - के 10 कट गए, -, 5 × 5 5 दूनी 10। आप देखो तीनों मान बराबर आ चुके हैं, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। अगर तीनों मान बराबर हों तो समीकरण युग्म से अपरिमित रूप से
अनंत हल प्राप्त होंगे और संगत होंगे, संगत हल प्राप्त होंगे। जब ग्राफ बनाएंगे तो एक ही लाइन प्राप्त होगी, संगामी से बोलते हैं अपन। अब ग्राफ करने के लिए आप देखो x प्लस वाई बराबर 5 से सोल्व करते हैं हम। इसको अपन मौखिकी कर सकते हैं, x वाई के कम से कम 3 मान निकालने हम ओरल कर सकते हैं। कैसे? x और वाई के ऐसे 2 मान लो कि उन दोनों को जोड़े तो 5 हो जाए। तो मान लो कि मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो यहाँ 4 लेने पड़ेंगे, तो 1 और 4 5 होते हैं, इसलिए x का मान जब 1 ले रहा हूँ तो y का मान 4, 1 और 4 5 हो गए। देखो अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो 2 प्लस 3 5 होते हैं, तो यहाँ 2 और 3 हो गया मान, 3 और 2 भी 5 होते हैं, तो यहाँ 3 और 2। ऐसे अपन कैसे भी जोड़े 5 आने चाहिए, इन दोनों को जोड़ने 5 आ जाए हुए, समझ जाओ कि आपका समीकरण सॉल्व हो रहा है। मतलब ओरल भी कर सकते हैं अपन। अब सेकेंड समीकरण भी आपका सेम यही देखो आप, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये आप देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो, यहाँ x यहाँ y, फिर 2 बटे में ले आओ तो x प्लस वाई बराबर 10/2, यानी कि x प्लस वाई जो है वो कितना आ रहा है 5। मतलब यही समीकरण प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके भी उत्तर वही रहेंगे, x वाई के मान 1 4 2 3 3 2। अगर मान लो यहाँ 4 लोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, कुल मिला के इन दोनों का योग 5 होना चाहिए। तो ऐसे आप ओरल निकाल सकते हो। अब ग्राफ में शो करना है इसको, तो अब मैं इसका थोड़ा सा मिटा देता हूँ आपको यहाँ और ग्राफ में शो कर देता हूँ इसको। सबसे पहले ग्राफ को आपको इस तरह बांटना है, x x डैश y डैश, ये मूल बिंदु 1 2 3 4 ये 5, और इधर लेते अपन -1 -2 -3, इस प्रकार ऊपर जाओगे +1 +2 +3 +4 +5, नीचे आओगे -1 -2 -3, इस प्रकार। अब भरो 1 और 4 5, तो x पर 1 y पर 4, 2 पर 3 ये 2 और ये 3, 3 पर 2 ये 3 पर 2, तीनों एक ही सिद्ध में आएंगे, समझ जाओ कि ये। अब इसका भी ग्राफ यही है, इसलिए आप इस लाइन को ही बढ़ा दो आपके बारे में, मतलब दोनों की यही लाइन प्राप्त होगी। तो अब इसके उत्तर क्या हैं? अपरिमित रूप से अनंत हल, x y के अनंत हल होंगे। पैमाना लिखना पड़ेगा 1 सेमी बराबर 1 इकाई, मतलब दोनों ग्राफ की एक ही लाइन प्राप्त होगी। इसी को हम बोलते हैं संगामी रेखा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला काम है इसकी प्रकृति चेक करना है, तो 2 को आप इधर ले आओ, 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। सेकेंड समीकरण है 2x माइनस 3y, 5 इधर लाएंगे तो -5 बराबर 0। x का गुणांक 3 है और ये x का गुणांक 2, तो 3/2 लिख दो यहाँ। y का गुणांक 1, इस y गुणांक -3 यहाँ लिख दो। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है। अगर शुरू के 2 मान बराबर नहीं है तो नियम बन गया आपका फर्स्ट, a1/a2 नॉट इक्वल अपॉन b1/b2। अतः समीकरण युग्म से अद्वितीय व संगत हल प्राप्त होंगे। और जब ग्राफ बनाएंगे तो लाइनें प्रतिच्छेदी आएगी, ध्यान दें आप। अब मुझे इनके 3 मान निकालने हैं, तो पहला समीकरण हम उतार लेते हैं वापस, 3x प्लस वाई बराबर 2। आप इन दोनों में से किसी एक को इधर भेजेंगे, तो अगर मैं y को इधर भेजूंगा तो 3 का भाग लगाना पड़ेगा, और अगर मैं 3x को इधर भेजूंगा तो मुझे किसी का ही भाग नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस 3x को इधर भेज रहा हूँ। तो इससे हमारा समीकरण थोड़ा आसान हो जाएगा। अब x का मान भरोगे आप, y का मान अपने आप आ जाएगा।
ये अक्स का मान भरोगे तो वाई का मान अपना पाएगा। कैसे? अक्स का मान यहाँ 1 भरिए, जैसे 2 - 3 अक्स जगह 1 भर दो आप, 3 एकम 3, 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो वाई का मान आया -1 जब अक्स का मान भरा आपने 1। मान लीजिए आपने अक्स का मान यहाँ 2 भरा, तो 2 होती है 6, 2 में से 6 जाएगा तो -4। तो जब मैं अक्स का मान 2 भरता हूँ तो यहाँ आता -4। मान लीजिए मैं यहाँ 3 भरता हूँ, तो 3 × 3 है 9, 2 में से 9 जाएगा तो -7। हम चाहें तो मान छोटे भी भर सकते हैं। कैसे? हम चाहें तो अक्स का मान यहाँ 0 भी भर सकते हैं, ऐसे कि भाई अक्स बराबर 0 मान भर दिया मैंने, तो 3 × 0 क्या आएगा? 0, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा। तो इसी का ये मान थोड़ा छोटा हो गया। तो y का मान कितना आया? 2 जब अक्स का मान 0 भरा। तो इससे हमें अक्स y के 3 मान निकालने हैं। तो इसका तो मान निकल गया, अब मैं इसके मान निकालूंगा। 2x - 3y बराबर 5। ये सारणी इसकी यहाँ रहते हैं, ये अक्स y -3y आप इधर भेज दो पहले, तो क्या हो जाएगा? 5 + 3y। अब ये अक्स आप 2 इंटू में तो इसको अपॉन में ले आओ, तो अक्स का मान हो जाएगा 5 + 3y अपॉन 2, 5 + 3y बटे हुए 2। अब y का मान भरोगे, अक्स का मान अपने आप आएगा। जैसे y का मान मान लीजिए मैं 1 भरता हूँ यहाँ, तो 3 × 1 यानी 3 एकम 3, 3 और 5 8, 8 में 2 का भाग दोगे आप, 2 चौक 8। y का मान मान लीजिए 2 भरते हैं हम, तो 2 होती है 6, 6 + 5 11, 11 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो हमें 2 मान नहीं भरना है। y का मान 3 भरते हैं हम, ये y का मान 3 भर दिया, तो 3 × 3 9, 9 और 5 14, 14 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 2 × 7 14 यानी 7। मान लीजिए कि आप मान माइनस में भरते हैं, मान लीजिए कि आपने y का मान -1 भर दिया, तो जहाँ y है वहाँ -1 लिख दो। 5 ± -3 एकम 3 अपॉन 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 1, 2 एकम 2। तो ये अक्स का मान 1 आया है जब y का मान -1 भरा है। तो हम इन दोनों सारणियों की जरूरत थी, ये दोनों सारणियाँ आ चुकी है। अब मैं इसको ग्राफ में शो कर रहा हूँ। ध्यान दें, ये अक्स डैश, ये मूल बिंदु 1 2 3 4 5, अक्स का मान देखो 7 तक है, तो मैं 7 तक ही मान ले रहा हूँ, 6 और ये 7। और इधर माइनस में आपके अधिकतम मान -1 ही है, या अक्स में तो है भी नहीं, ये -1 -2 -3 -4, ये y का मान 1 2 3 4 5। y में आप देख लो अधिकतम मान आपके 5 से ज़्यादा नहीं है, ये y। नीचे देखो -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार। अब देखिए अक्स का मान 1, y का मान 1, लेकिन y का मान यहाँ -1, ध्यान दें 1 -1 इसको शो करना, तो अक्स पर पहले 1 चलो आप, ये -1 है तो नीचे आ जाओ, ये 1 -1। फिर भरना है 2 पर -4, तो पहले 2 अक्स की लाइन पर 2 कहाँ, ये रहा, फिर -4 चाहिए तो नीचे आ जाओ, ये -4। फिर देखिए 0 पर 2, 0 पर 2 यानी अक्स का मान 0, y का मान 2, ये तीनों बिंदु एक ही सीध में आने चाहिए। आप देखो एक ही सीध में आ गई है, मतलब ये बिल्कुल सही ग्राफ है आपका ये। अब इसको भरना है 4 और 1, अक्स का मान 4, y का मान 1। फिर देखिए 7 पर 3,
ये 7 x का मान y का मान +3 है तो 3 ऊपर आ जाओ, ये 7 पर 3, 1 - 1, ये 1 अक्ष पर -1 मतलब ये बिंदु, तब ये बिंदु तीनों मिला दो आप, ये भी एक ही सीध में आके देखो, इस लाइन को बढ़ा दो आप, ये इस प्रकार। अब ये लाइन अक्ष से मिलाओगे तो ये 1 पे जाके मिल रही है, यानी अक्ष का मान तो हो गया +1, इस लाइन को यहाँ मिलाओगे तो ये -1 पे जाके मिल रही है, तो y का मान हो गया -1, तो ये आपके आंसर। और पैमाना लिखना पड़ेगा इसमें, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अगर आप यहाँ 2, 4, 6 लिखते हो तो यहाँ 2 इकाई लिख दे हुए, यहाँ 5, 10, 15 लिखते हो तो यहाँ 5 इकाई लिख दे हुए। इसके अलावा आप ज़्यादा अच्छा हो कि आप ये जो दोनों समीकरण बनाए इन पे इनके नाम भी लिख दो। इस लाइन को बढ़ाया ऐसे, पहला समीकरण ये था तो यहाँ लिख दो 3x + y = 2, और 2x - 3y = 5 ये लाइन है, तो यहाँ लिख दो बोले आप 2x - 3y = 5। इस प्रकार आपको ग्राफ बनाना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।